गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चलेगा हमारा 7। देखिए 6 चैप्टर हमने इससे पहले वाली वीडियो में ख़त्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट है और एक्सरसाइज है हमारी 7.1। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 216। जब हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था तो हमने करा था, देखिए 216 उसमें हमने पढ़ा था वर्ग कैसे निकालते हैं। ये गुणनफल विधि है, ठीक है। जो भागफल विधि थी उससे सिर्फ वर्गमूल निकलता है, घनमूल नहीं निकलता। चलिए वर्ग निकालते हैं। 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। टू से जाएगा नहीं, 3 से ले लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3। देखिए जब हम वर्ग निकालते हैं तो 2 2 के पेयर बनाते हैं। ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस 2 का और इस 3 का वर्ग नहीं बनना है, ठीक है। इसका पेयर नहीं बनना है। तो ये तो हो गया वर्ग। लेकिन जब हमें घनमूल निकालना होता है, घनमूल यानी जैसे हमारा 2 लिखा है और ये भी 2 है, इसकी पावर 2 कर दी तो ये हो गया वर्ग, ठीक है। और इसकी पावर मैंने 3 कर दी तो ये हो गया घन। समझ में आ रहा है? स्क्वायर का मतलब हो गया 4, 2 2 जा 4, या कह सकते हो 2 × 2 = 4। और घन का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 बराबर 8। 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्लियर? अब यहाँ समझिए क्या, वहाँ हम बना रहे थे 2 2 के पेयर, ठीक है। 2 के पेयर बना रहे थे। यहाँ हमें क्या करना है, 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे एक पेयर ये बना, कोई वैल्यू हमारी लेफ्ट नहीं है और 3 की 3 वैल्यू है तो ये एक पेयर ये बना, तो इसका घनमूल क्या हो गया, हम लिख सकते हैं ये तो हमें करके दिखाना ही है। आप लिखिए 216 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब इनके पेयर बना लीजिए। क्या हो गया, ये एक 2 हो गया और ये एक 3 हो गया। 3 2 जा 6, 6 की क्यूब बराबर 216, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या निकालना है, पूर्ण घन नहीं है, तो हमें इसमें देखना है पूर्ण घन नहीं है, बताना है। तो आप लिखिए यह पूर्ण घन है। क्लियर है? क्योंकि इसमें पेयर बनने हैं हमारे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा? 1 to 8, 1 to 8। देखिए 1 to 8। आप इसका क्या करेंगे, गुणनफल विधि से घनमूल निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 and 2 1। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2। अब पेयर देख लेते हैं इसके हम।
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 7, 3 3 6 7। तो देखिए यहाँ पेयर कितने बने, 1 2, ठीक है। ये हमारा पेयर नहीं बनना, तो हम लिख सकते हैं यह पूर्ण घन नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, जो हमारा 1000 वाला है उसे भी हम एक बार करके देखते हैं। क्या है, थर्ड देख लीजिए अपना 1000, इसके घन निकाल लीजिए। 2 5 10, 2 2 4 है ना, और 2 5 10, फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब नहीं होगा, अब किससे होगा, ये 5 से। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, 1 आ गया। 1000 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या आ गया, 2 इंटू 5, क्योंकि पेयर बन गए। 5 2 10, 10 के क्यूब क्या है, 1000। तो ये क्या है, यह एक पूर्ण घन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। 2 बचे हैं, 2 आप चेक करेंगे कि कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा पूर्ण घन नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो नंबर 1 है, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, 243, ठीक है। अब देखिए 243, अब इसका घन निकालिए। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। 3 8 24, 3 1 3, ये भी 3 से चला जाएगा। 3 2 6, 3 7 27, सॉरी 3 7 21, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इधर देखिए 243 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए एक पेयर तो बनना है ना, बट एक पेयर बनने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, 1 3 की, एक 3 की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ एक 3 और लिख देती हूँ तो क्या होगा, ये भी हमारे 3 का एक जोड़ा बन गया, और जोड़ा बनते ही ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दी गई संख्या में 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन, ठीक है। क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। अब देखिए 3 इंटू 3 9,
9 का पूर्ण घन क्या होगा? अब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 3 जा 9। ठीक, क्या ये संख्या हमारी पूर्ण घन है 9 की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? 256, सेकंड है हमारा 256। 256 इसका गुणनफल विधि से पहले सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब हमें क्या मिला? 2 5 6 बराबर 2 इंटू 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 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। आप पेयर बनाते हैं 1 2 और 3 पेयर में कितने 2 की कमी है? 1 2 की। कितने 2 की? 1 2 की। तो हम लिख सकते हैं दी गई संख्या में 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? एक पूर्ण घन होगी। क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 का घन क्या होता है? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड 72। ये और करके दिखा रही हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। 2 3 जा 6। थर्ड है हमारा 72। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1। तो 72 का क्या गुणनखंड हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 का पेयर तो बनने हैं 3 है, लेकिन 3 के पेयर नहीं बनने हैं। तो कितने की कमी है? 1 की। तो हम लिख सकते हैं दी गई संख्या में कितने से गुणा करने पर? 3 से, क्योंकि 3 की कमी है। प्राप्त संख्या क्या होगी? एक पूर्ण घन होगी। और वो संख्या क्या होगी वो भी देख लीजिए। 2 इंटू 3, क्योंकि 2 हमारा 3 बार हो गया और 3 हमारा 3 बार हो गया। 3 2 जा 6, 6 की क्यूब। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए 6। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन हमारा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। इसमें हमें गुणा करने की और उसमें हमें भाग करना है। तो उसके भी 2 एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का? 81 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से होगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा 3। 81 के गुणनखंड क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 3
हमारा पेयर बन गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। अगर गुणनखंड करने होते तो 2 बार 3 से हमें गुणनखंड कर देते, है ना। गुणा तो हमें करनी नहीं है, हमें क्या करना है, भाग करना है। तो ये 3 हमारा कब कटेगा, जब 3 से भाग करेंगे, ये 3 डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दी गई संख्या में 3 से भाग करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। देखिए कैसे, अब 81 को आप 3 से डिवाइड कीजिए जल्दी से। 81 को 3 से डिवाइड कीजिए। 3 2 जा 6, 2 1, 3 7 जा 21, कितना आया 27। और 27 क्या है, हमारा एक पूर्ण घन है, देख लीजिए। 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये पूर्ण घन हो गया, किसका, 3 का। तो क्या आ गया, 3 का पूर्ण घन क्या आया हमारा, 27। समझ में आई आप सभी को। चलिए अब आगे देखते हैं इसका बी पार्ट। क्या है, 128। क्या है, 128। चलिए इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। पूरा सॉल्व हो गया। 128 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए पेयर यहाँ पे 1 2 3 का एक पेयर बना, 1 2 3 का एक पेयर बना, और ये 2 क्या है हमारा, एक्स्ट्रा। क्या है ये 2 हमारा, एक्स्ट्रा। तो हम लिख सकते हैं, दी गई संख्या में 2 से भाग करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। वह संख्या क्या होगी वो भी देख लीजिए। ये 2 तो डिवाइड हो जाएगा, आप चाहे डिवाइड करके देख लेना। क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 का घन, और यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है। बाकी इसके जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो आपको होमवर्क के लिए देती हूँ मैं। 4th क्वेश्चन है, परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखिए क्या बनाता है वो, घनाभ, ठीक है। घनाभ के लिए कोई भी वैल्यू हो उसका घन चाहिए। यहाँ पे भुजाएं क्या है, भुजाएं क्या है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये हमारा 5 का घन बन जाता, लेकिन ये घन है नहीं, तो हम लिख सकते हैं
बनाने के लिए 2 टाइम्स तो 5 है, 1 टाइम्स चाहिए, तो 1 टाइम 5 और 2 टाइम्स 2, क्योंकि 1 2 है, 2 टाइम्स चाहिए। घनाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।